अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है। शर्त ये अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, मां को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था। लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर का भी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूं। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे, खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं, रब उन्हें मिटा देता है। जो उसके सामने झुक जाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। हमें रब के हर फैसले पर राजी रहना है, रब के हर फैसले पर राजी रहना है। अल्लाह यामीन भाई की बाकी नस्ल में बरकत अता फरमाए, बाकी बेटों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब्र दे, दुख तो होता ही अपने जाने का, लेकिन सब्र का दामन न छूटे। मज़ा तो तभी है जब आंख में आंसू हो और बंदा फिर भी कहे शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी यामीन भाई से भी गुजारिश करूंगा, माँ तो चूंकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है। इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए, माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे, तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे। तो है सारे लोगों को। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी, आप जितने चाहें जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले और आपकी औकात नहीं खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना। अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से खत्म कर सकता है, खत्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और? मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूँ, कुछ लोगों पे पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे। अल्लाह सलामत रखे, है ना। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी जब रहमतों की गठरियां लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है, तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है।
नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, ये इतनी रहमतों वाली महफिल है, इतनी बरकतों वाली है। इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा के रखो। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल। जितने आके बैठ जाते वो सारे बोले बख्श दिए जाते। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात है? और कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कबिन दे के कहा हाँ। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया, या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था, लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते हैं? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को दाढ़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा हाँ कह रहा तुम्हें पता है? हाँ तो उसके लोंडे को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें। क्या नतीजा? ज़बानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना दान हुए तेरे? दान कितने हुए? क्यों? आज की दुकान पे आया कि बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहां बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कई ना तकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो, मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना, अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करें,
तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ इसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहें इसका बदला दें, तो कहेंगे बदला क्यों भाई, बदला क्यों, मेरा था मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं, फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है। बेटा उसी ने दिया, हमें सांसें